डियर स्टूडेंट, जेपीएससी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज 11th हिस्ट्री के अंतर्गत आपका टॉपिक है अरबों, ईरानियों व तुर्कों द्वारा स्थापित राज्यों की संस्कृति। तो अरबों, ईरानियों व तुर्कों द्वारा स्थापित संस्कृति कैसे एक दूसरे से संबंधित थी, कैसे एक दूसरे को प्रभावित की, किस रूप में आगे बढ़ी, इसी के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। विद्वानों के विचार से जो इतिहासकार हैं, विद्वान हैं, लेखक हैं जो इस टाइम के, उनके विचार से अरब, ईरानियों व तुर्कों, तीन हैं, अरब, ईरानियों व तुर्कों द्वारा स्थापित संस्कृतियों वाला राज्य था। तो यहाँ पे क्या निकल के आता है कि अरब, ईरानियों व तुर्कों द्वारा स्थापित क्या था, संस्कृतियों वाला राज्य था। तो कई संस्कृतियों का सम्मिश्रण था अरब में, और इन्हीं के विकास से अरब में संस्कृति का विकास हुआ। बहु संस्कृतियों वाला अरब देश था और इसी संस्कृतियों के विकास से यहाँ विविध संस्कृतियों का विकास हुआ, उनका समन्वय हुआ। अब्बासी शासनकाल में यहाँ ईरानी संस्कृति का गहरा प्रभाव पड़ा था। तो अब्बासी शासनकाल जब शासक रहा यहाँ पे, तो ईरानी संस्कृति का, ईरानी रहन सहन, परंपरा, जो धार्मिक जो स्वरूप था उसका, यहाँ के संस्कृति पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। तो इस तरह से स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि अब्बासी शासनकाल में ईरानी संस्कृति का गहरा प्रभाव पड़ा। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बिंदु निकल के आ रहा है कि अब्बासी शासनकाल, अगर पूछा जाए क्वेश्चन शॉर्ट में कि अब्बासी शासनकाल में किस संस्कृति का गहरा प्रभाव पड़ा, तो एक क्वेश्चन क्या निकल के आया, ईरानी संस्कृति का गहरा प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट है, इन संस्कृतियों ने इस्लाम के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इस्लाम जो धर्म था, इसके प्रसार में इन संस्कृतियों का जो कि मिला जुला सम्मिश्रण था, और इस्लाम के प्रचार प्रसार में, उनके मानने वालों की संख्या में वृद्धि होने में इन संस्कृतियों का क्या था, गहरा प्रभाव पड़ा था। इस्लामी संस्थाओं एवं विद्वानों के संदर्भ में, जैसे कि अब्बासी शासकों ने क्या किया था, खिलाफत की धार्मिक स्थिति व कार्य प्रणाली के अत्यंत सुदृढ़ बनाया। तो यहाँ पे क्या निकल के आया कि अब्बासी शासकों ने खिलाफत की धार्मिक स्थिति व कार्य प्रणाली को क्या बनाया था, अत्यंत सुदृढ़ बनाया, और इस्लामी संस्थाओं एवं विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। तो इस्लाम धर्म की जो इस्लामी जो संस्थाओं एवं विद्वानों को क्या किया था, संरक्षण प्रदान किया, और इनके शासनकाल में शासकों के द्वारा विविध रूपों में सहायता दी जाती थी। इन लेखकों को, इन विद्वानों को सहायता दिया जाता था कि आप इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करें, उसके जो शिक्षाएं हैं इस्लाम धर्म के, उन शिक्षाओं को दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, जिससे जो है इस्लाम धर्म दूर दूर के देशों तक फैल जाए। मोहम्मद साहब की जो शिक्षाएं थी, उसके मानने वाले ज़्यादातर लोग इसे ग्रहण करें, आत्मसात करें, और इसके मानने वालों की संख्या पूरे विश्व में फैल जाए। तो इस तरह से उन्होंने, इन शासकों ने जो है अपने प्रभाव से, अपने आर्थिक सहायता के बल पे इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इन संस्थाओं में विद्वानों को क्या दिया था, संरक्षण प्रदान किया था। अरबों का जो वर्चस्व अरब व सीरिया, ईरानियों का इराक व ईरान तथा तुर्कों का खुरासान व अक्सस पर था। तो इस तरह से एक दूसरे का जो प्रभाव था, एक दूसरे का जो संयंत्र था, एक दूसरे की जो शक्ति का प्रभाव था, वो एक दूसरे के देशों पर पड़ा। अरबों का वर्चस्व यानी अरब व सीरिया, ईरानियों का इराक पर, ईरान तुर्कों का खुरासान व अक्सस पर पड़ा। सभी राज्यों में गैर मुसलमानों के साथ खराज व जजिया जैसे करों का भुगतान कर देने के बाद उन्हें अच्छा व्यवहार किया जाता था। तो जजिया जैसे कर हैं, गैर मुसलमानों से लिया जाता था, खराज कर हैं, तो ये सब जो है करों का भुगतान कर देने के बाद जो है उन्हें साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था। जो इन करों को भुगतान करता था, उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव की स्थिति नहीं की जाती थी। यानी भेदभाव का मतलब है उन्हें सहूलियत दी जाती थी। उसके शासनकाल में किसी भी रूप में प्रताड़ित नहीं किया जाता था जो ये करों को देता था। तो इस तरह से करों के भुगतान करने के बाद उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था, जिससे उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती थी। इन करों के भुगतान के बाद भी
उन्हें अपनी संपत्ति रखने, तो यहाँ पे अपनी संपत्ति रखने और आर्थिक कार्यों की पूर्ति करने के लिए अधिकार प्राप्त थे। जब वे कर पूरा जमा कर देते थे तो वे संपत्ति पर उनका पूरा अधिकार होता था, स्वामित्व होता था। और इसी क्रम में कि वे संपत्ति रखने और आर्थिक करों की प्राप्ति के लिए वे अधिकार उन्हें मिल जाता था, अधिकार उन्हें प्राप्त हो जाता था। 9वीं शताब्दी में अब्बासी राज्य कमज़ोर होने लगा। देखें 9वीं शताब्दी में क्या होने लगा था, अब्बासी साम्राज्य कमज़ोर होने लगा था। कोई भी शासनकाल होता है, कोई भी शासक का शासनकाल हो, कितना भी सुदृढ़ हो, लेकिन जब उसके उत्तराधिकारी कमज़ोर हो जाते हैं, जब प्रशासनिक ढांचा सुदृढ़ नहीं रहता, शिथिल हो जाता है, अर्थव्यवस्था कमज़ोर होने लगती है, तो इन सभी विविध कारणों से उसका शासनकाल क्या होने लगता है, कमज़ोर होने लगता है, या ढांचागत स्थितियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो ऐसे स्थिति में वो राज्य पतन की ओर आगे बढ़ता है, या वो राजवंश पतन की ओर बढ़ता है। तो इस तरह से अब्बासी शासनकाल में भी ये स्थिति रही। लेकिन आगे क्या स्थिति होती है कि 9वीं शताब्दी में अब्बासी राज्य क्या हो गया, कमज़ोर होने लगा। जिसका मुख्य कारण क्या था, अरब एवं ईरानी समर्थकों की वापसी विचारधारा में बदलाव। जब कोई शासनकाल में बहुत बड़ा समस्या तब होती है जब आपस में ही विवाद उत्पन्न हो जाता है, कई प्रकार के मत वाले हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी वही स्थिति हुई, अरब एवं उसके समर्थकों की क्या हुआ, आपसी विचारधारा में बदलाव हो गया। और इस विचारधारा के बदलाव के कारण एक दूसरे के विरोधी हो गए, एक दूसरे के विरोध में खड़े हो गए, जिसके कारण जो है यहाँ पे अब्बासी राज्य क्या होने लगा, कमज़ोर होने लगा। 10वीं व 12वीं शताब्दी के मध्य इस्लामी समाज की राजनीतिक व्यवस्था व संस्कृति तथा भाषा में भी एकजुटता नहीं रही। जो पहले एकजुटता थी, अब वो जो है एकजुटता समाप्त होने लगी। फारसी का विकास जो है इस्लामी संस्कृति के उच्च भाषा के रूप में हुआ। तो यहाँ पे फारसी का जो विकास हुआ था इस्लामी संस्कृति के उच्च भाषा के रूप में हुआ था। 11वीं शताब्दी में तुर्की सल्तनत के उत्कर्ष के परिणाम स्वरूप जो है फारसी का क्या हुआ था, जो है इसी का विकास हुआ था और इस्लामी संस्कृति के उच्च भाषा के रूप में। तो 11वीं शताब्दी में जो है एक तीसरी प्रजाति समूह इस्लाम से जुड़ा। ये मध्य एशियाई घास के मैदानी क्षेत्र, कौन लोग थे, मध्य एशियाई जो थे घास के मैदानी क्षेत्रों के लोग थे। इन्हें स्टेपी कहा जाता था। इसके पहले भी ये शब्द आ चुका है, इन्हें स्टेपी कहा जाता था, यानी ये खाना बदोश कबीलाई लोग थे, जो ऐसे जो जहाँ पे जानवरों को, अपने भेड़ों बकरियों को चराते थे, रहते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पे भ्रमण करते रहते थे। तो ये भी जो है इस्लाम धर्म को स्वीकार किए, इस्लाम धर्म का समर्थन किए और इस्लाम धर्म को से जुड़ गए। तो इस तरह से ये लोग जो ऐसे थे जिन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण किया और उसके इस्लाम धर्म के शिक्षाओं को आत्मसात किया। तो ये कबीलाई लोग थे और ये भी इसके क्या बन गए, समर्थक बन गए। तो इस तरह से परिवर्तन का दौर चलता रहा। डियर स्टूडेंट, आज आपने इस तरह से अध्ययन किया अरबों व ईरानियों व तुर्कों द्वारा स्थापित राज्यों की संस्कृतियों में कैसे एक दूसरे को प्रभावित किया, किस तरह से आगे बढ़े, कैसे इनमें आपस में टकराव की स्थिति बनी, विचारधारा में परिवर्तन आया, इसमें किस तरह से नए नए वर्ग के लोग, नए नए प्रजातियों के लोग जुड़ते रहे इससे, और इस तरह से ये संस्कृति जो है लगातार परिवर्तित होती रही। और इस तरह से आज की वीडियो में बस इतना ही। नए वीडियो नए विषय बस के साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।